समीर वॉर जोन से एक और अपडेट आ रहा है जिसका संबंध चीन से है। जहां खबर ये चीन के लिए काफी चिंताजनक, हमास के हमले में 3 चीनी नागरिक मारे गए। हमले के बाद 2 चीनी नागरिक लापता बताया जा रहा है। अटैक के दौरान कई चीनी नागरिक घायल हुए हैं। तो देखिए, अलग अलग देशों के नागरिक भी हताहत हुए हैं। अब तक के इस हमले में, इस अटैक में जो जानकारी मिल रही है चीन के नागरिकों से जुड़ी हुई, तो ये बताया जा रहा है कि इसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए हैं हमास के हमले में और 2 चीनी नागरिक लापता हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं मनीष झा, जो कि लेबनान बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और लेबनान भी लगातार एक्टिव हो गया है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, इस वक्त क्या तस्वीरें आ रही हैं, सीधे मनीष झा का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं मनीष, आप तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही बताइए, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं इजराइल की धरती पर। अब आगे क्या रुख होगा रणनीतिक स्तर पर, आप इस वक्त तस्वीरें दिखाइए वहां से जहां आप हैं। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ में आपको एक अपडेट दे दूं, जो एक बड़ी खबर है। गाजा में जो सिविलियन हैं, जो लाखों की संख्या में सिविलियन हैं, उनको बाहर निकालने का एक प्लान बन रहा है और वो प्लान के तहत अमेरिका और इजराइल इजिप्ट से बात कर रहे हैं। देखिए, गाजा पट्टी की लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो गाजा पट्टी से निकलने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इजराइल होकर है, दूसरा रास्ता इजिप्ट होकर है। इजराइल होकर गाजा पट्टी के लोगों को निकलने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पहले जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त हमले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इजिप्ट को मनाने की, यानी कि जो इजिप्ट वाला क्रॉसिंग है, गाजा पट्टी से इजिप्ट से होकर जो निकलने का रास्ता है, वहां से सिविलियन को निकाला जाए, क्योंकि इजराइल पर भी दबाव है और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि सिविलियन को टारगेट ना किया जाए। तो एक एग्जिट पॉइंट खोलने की तैयारी है इजराइल की तरफ से। अगर वो एग्जिट पॉइंट खुल गया तो फिर कहा जाएगा उन तमाम सिविलियन को जो कि गाजा पट्टी में रहते हैं कि अगर आप अपना जान बचाना चाहते हैं तो आप इजिप्ट चले जाइए। हालांकि क्या गाजा पट्टी में रहने वाले सिविलियन मानेंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि यह भी एक इजराइल की चाल होगी गाजा पट्टी को खाली कराने की। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ एयर स्ट्राइक, वहीं दूसरी तरफ सिविलियन को बाहर निकालने का एक प्लान तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, गाजा पट्टी के चारों तरफ पूरा मिलिट्री एरिया भी घोषित कर दिया गया है, यानी सिविलियंस वहां मूव नहीं कर सकते। और देखिए, इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें कि कहां किन किन जगहों पर युद्ध या हमले की स्थिति है इस वक्त। उन जगहों के नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, कहां ये युद्ध जारी है। तो देखिए, गाजा पट्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर तो लगातार हमले चल ही रहे हैं। जेनिन में भी लगातार युद्ध चल रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक की बात करें, वहां के बॉर्डर एरिया में भी लड़ाई चल रही है। यरूशलेम में भी समीर इस वक्त तनाव बना हुआ है। बिल्कुल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जंग छिड़ी हुई है। हालांकि यरूशलेम में कम असर है, वेस्ट बैंक में सबसे कम असर है, लेकिन कई तरह की झड़पों की खबरें सामने आई हैं। एश्कलोन, सेड्रोट और दक्षिणी लेबनान, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं। कहां कहां हमले हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं, और इसमें साउथ लेबनान का भी इलाका शामिल है। और देखिए, ब्लिंकन के दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलेंगे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति भी इजराइल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका इजराइल के साथ है और ऐसे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ भी एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होने जा रही है। और यह मुलाकात कहां होगी? अम्मान में होगी। कल एंटनी ब्लिंकन से महमूद अब्बास मिलेंगे, जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में दोनों नेताओं की यह मुलाकात होने जा रही है, यानी पहले इजराइल के नेतृत्व से मुलाकात और उसके बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल हमास की जंग में अमेरिका की भूमिका क्या है। इजराइल हमास जंग में अमेरिका की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात की जाए रवि मदद की, तो हथियार, गोला बारूद की खेप अमेरिका भेज चुका है। इजराइल के करीब गेराल्ड आरफोर्ड युद्धपोत भी पहुंचा है। सहायता विमानों के 8 स्क्वाड्रन भी भेजे जाएंगे, ये साफ कर दिया है अमेरिका ने। और टिकोनडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइलें यहां पर मदद के तौर पर, बैकअप के तौर पर भेजी गई हैं। और बात करें अगर
नुकसान की, तो देखिए अमेरिका की इसमें भूमिका या इन्वॉल्वमेंट के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी नागरिक मारे भी गए हैं, अगवा भी हुए हैं। 22 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और कई अमेरिकी नागरिक, करीब 17 के करीब नागरिक जो हैं वो अगवा हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होता नजर आ रहा है और आगे युद्ध लंबा खिंचा तो हथियारों की सप्लाई में इजाफा होगा। इजरायल के समर्थन में दुनिया भर में मोर्चेबंदी चल रही है, फिलिस्तीन पर लगातार दबाव बनाया जाएगा। तो ये एक स्थिति बनती नजर आ रही है आगे की, और अभी वर्तमान में खुलकर अमेरिका ने सपोर्ट किया है, अमेरिका ने साथ दिया है सभी। बिल्कुल, और हमारे साथ रवि इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनसे तारुफ करा दें आपका। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेरिका का क्या रोल दयाल साहब आप देखते हैं? एक तरफ एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं और कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होनी है, और उससे ठीक पहले अमेरिका इजराइल को यह बता रहा है कि देखिए हमले आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, आम नागरिकों की जान गाजा पट्टी में नहीं जानी चाहिए। अमेरिका कहां खड़ा है इस वक्त? देखिए, ये एक सिविल वॉर है और इसमें एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप हमास है। अब अगर आप सिविल वॉर में एक टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करना चाहते हो तो एक झटका तो लगा इजराइल को, एक झटका लगा इजराइल के साथियों को जिनको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं मिली, एक इंटेलिजेंस का झटका लगा। अगर इस झटके से उबरना होगा तो कुछ ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का पार्ट है अमेरिका, डिप्लोमेसी, शो ऑफ स्ट्रेंथ, ह्यूमन सिविल ऑपरेशंस, ये सब उसका पार्ट है ग्रैंड स्ट्रैटेजी का, ताकि एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया जाए। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास हमने एक श्रीलंका का सिविल वॉर देखा है 20-25 साल तक, हमने वो सारा स्टडी किया है। फाइनली जब एलटीटी को एलिमिनेट किया जब, तो उन्होंने इस तरह की ग्रैंड स्ट्रैटेजी की थी। मैं समझता हूं इजराइल भी इसी पैटर्न पे जी। देखिए उन्होंने क्या किया, पूरे गाजा स्ट्रिप को पहले कट ऑफ कर दिया, कट ऑफ करके अब उनको सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं। 60 कैंप से पिछले 50 साल में गाजा के अंदर, जिनको यूएन एडेड रिफ्यूजी कैंप से, तो अगर आप उनको निकालोगे लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया, देखो इवैक्यूएट कर रहे हैं, इजिप्ट में लेके बसा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लड़ाई ग्राउंड पे इंटेंस होगी। जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है उसके तहत इजराइल को अब हमास को आर पार की लड़ाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, 2.5 मिलियन लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर से इजराइल वो कैसे करेगा, ये पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक मूवमेंट उसके तहत है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, मैं माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं सामने, लेकिन आप एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये सिविल वॉर है और इस सिविल वॉर में टेररिस्ट ग्रुप का क्या काम। बहरहाल हमास के खिलाफ कई देशों में विरोध लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इजराइल की कार्रवाई का समर्थन भी किया जा रहा है। पहली तस्वीर इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक की है जो कि गाजा पर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पुर्तगाल की संसद को इजरायली झंडे के रंग में रोशन किया गया है, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं जिनीवा में यूएन ऑफिस के बाहर इजराइल के समर्थन में रैली की गई है और हमास के हमले की निंदा की गई है। हमास के हमले में मारे गए इजराइल के लोगों को हंगरी में श्रद्धांजलि भी दी गई है। तो ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इजराइल के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है और हमास के खिलाफ निंदा और आलोचना बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महेश सचदेव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से अमेरिका युद्ध के 6ठे दिन इजराइल में पहुंच चुका है और उसने समर्थन का हाथ बढ़ाया है, हथियार गोला बारूद लगातार दिया जा रहा है, आप इस युद्ध की सूरत हाल, दशा और दिशा अब इस वक्त क्या देखते हैं? आंतरिक तौर पर इजराइल में वॉर कैबिनेट का उद्घाटन कल हुआ है, जिसकी वजह से विपक्ष और राजपक्ष दोनों एक तरफ हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ ब्लिंकन से जो उम्मीद है कि इजराइल को थोड़ा सा शांत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और दूसरी ओर ये दिखाएंगे कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। इजिप्ट और कतर से
अलग अलग तरह से मध्यस्थता की बातें हो रही हैं और बाकी देशों से जिनसे कि या तो हमास को मदद मिल सकती है, कुमुक मिल सकती है, या पास पड़ोस के देशों को फ्रंट को उकसाया जा सकता है, उनको शांत करने के लिए पक्षों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लेबनान हिजबुल्लाह को बताया जा रहा है कि शांत रहिए, तो उसी तरह से सीरिया को कहा जा रहा है परोक्ष रूप से, और जॉर्डन में ये मीटिंग हो रही है जिसके साथ बॉर्डर है इजराइल का, कि वहाँ पर भी ऐसी बातें ना हो। तो ये सब चीज़ें करने में अमेरिकन डिप्लोमेसी इस समय शरदेंदु सर, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि ये जो इंटेंसिफाई होता जा रहा है वॉर, इसमें हमास का गेन क्या है अभी तक का अगर देखा जाए? क्योंकि अगर अमेरिकन बैकअप आ रहा है, अगर वेस्ट की कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, इस लड़ाई को रोकने के मूड में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिख रहे हैं, पूरी घेरेबंदी की जा रही है, पूरा मिलिट्री एरिया बना दिया गया, गजा के आसपास का पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया गया, गेन क्या रहा हमास का इसमें? देखिए, हमास उस समय आया जब पीएलओ की लीडरशिप वीक हुई थी और इसने मोमेंटम गेन करना शुरू किया, और 20 साल से उन्होंने वहां तैयारी की है, तो वो एक मकसद से वहां पे हैं। और पैलेस्टीन कॉज को जब आपके शांतिपूर्ण तरीके से कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा था, तो हमास ने इस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटी टाइम टू टाइम जारी रखी है। ये उनका एग्जिस्टेंशियल बैटल है, और साथ में उन्होंने सारे टेररिस्ट ग्रुप के साथ अपना कनाइवेंस किया और जिस तरीके से स्ट्राइक किया जिससे कि इजराइल को ब्लीड किया और उसने इस तरीके से रिटेलिएशन देखा। ये देखिए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसको एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता, और हमास को एलिमिनेट करना, मैं बार बार कह रहा हूं, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आम पॉपुलेशन में मिलजुल चुके हैं। गाजा पट्टी में हर घर में एक हमास का सैनिक है, और जिस तरीके से वहां स्ट्राइक हो रही है और जिस तरीके से अब तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहां नहीं है, उसको कट ऑफ किया जा चुका है, सीज किया है, तो ये उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जो इजराइल बोल रहा है कि हम ये सिविलियन को इंजरी नहीं करेंगे और हमास को अटैक करेंगे, और अमेरिका ने भी बोला है कि सिविलियन की इंजरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कैसे पॉसिबल? एक तरफ आप पूरी तरीके से सीज करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और 2000-3000 एयर स्ट्राइक करते हैं, आप मिस्र का बॉर्डर सील कर देते हैं, ब्लॉकेड आपने पूरा लगा रखा है, एयर स्ट्राइक कर रहे हो, तो कैसे आप सिविलियन को बचाओगे? तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी हमले रुक नहीं रहे हैं, और इसी वजह से कि हमले की तैयारी ज्यादा की गई है। एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है, मैं आऊंगी आपके पास। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर हमला किया गया है, फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और देखिए अमेरिका की भूमिका बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने तैयार किया हमास के खात्मे का प्लान। जी हां, इजराइल की मदद के लिए भेजा है एयरक्राफ्ट कैरियर, और लगातार ये समर्थन, ये सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है अमेरिका की तरफ से। एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल्ड फोर्ड की भूमध्य सागर में तैनाती, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त भी बढ़ाई गई है। तो देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ है और अमेरिका ने प्लान बनाया है, हमास के दी एंड की तैयारी है। गिराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करेगा अमेरिका। जॉन किर्बी का ऐलान, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी जल्द मुमकिन है, भूमध्य सागर में हो सकती है। ड्वाइट डी आइजनहावर की तैनाती, स्टैंड बाय पर रहेगा अमेरिका का यह दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी अमेरिका अभी और मदद के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, और जरूरत पड़ी तो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी इजराइल को मदद दी जाएगी। भूमध्य सागर क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ी है। अमेरिका ने हथियार और गोला बारूद से भरा एयरक्राफ्ट इजराइल भेजा है। साफ तौर पे जो समुद्री एरिया है वहां पर किलेबंदी और बढ़ा दी गई है। हमें याद रखना होगा कि ये जो एरिया था ये ओपन था अभी तक, और इस बात की आशंका बनी हुई थी कि ईरान या जो दूसरे देशों से जो मदद मिल रही थी, चूंकि लैंडलॉक एरिया था,
तो ओपन एरिया था, शायद इधर से मिसाइलों की सप्लाई हुई हो। सरदाना सर, कमांडर सरदाना सर, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, समंदर में गतिविधि बढ़ी है, समंदर में घेराबंदी बढ़ी है, ये कितना फायदा पहुंचाएगा इजराइल को? ये जो अमेरिकी बैकअप दिया जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार वहां डिप्लॉय किए जा रहे हैं। देखिए, जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, उनके साथ बाकी जहाज भी आते हैं। तो जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, और सी लेन्स को अगर आपने बंद कर दिया तो समुद्र के तरीके से कोई भी आर्थिक या कोई दूसरी मदद गाजा पट्टी को नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने कदम लिया है अमेरिका ने, वो पानी की ना ही सीधा जंग में उतरते हुए, लेकिन बाहर से पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि अंदर, अगर आप इजराइल के अंदर देखेंगे गाजा पट्टी के बाहर, तो वहां पर जो इजरायली सेना है वो खुद ही काफी सक्षम है। उनको अमेरिकी सैनिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। लेकिन बाहर से जो सी ब्लॉकेड है, उसके लिए वो अमेरिका के बहुत आभारी रहेंगे, जिस तरीके से वो उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहें आप सभी हमारे साथ। इस बीच देखिए, एक अहम खबर सामने आ रही है। गाजा से आम लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। इजिप्ट से चर्चा कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। इजिप्ट के रास्ते बनाया जाएगा एक ह्यूमन कॉरिडोर, और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की जान बचाने की बड़ी कोशिश के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आम लोगों को निकालना चाहता है इजराइल। ये इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब आप इसे अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, जो अपील जारी की गई थी, उसका असर कह लीजिए, या फिर ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी कह लीजिए। गाजा पट्टी के लोगों को निकाला जाएगा ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए, और इसके लिए इजिप्ट से चर्चा की जा रही है। और इजरायली पीएम नेतन्याहू का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन अमेरिका की क्योंकि भूमिका की बात हो रही है, फंस गया क्या अमेरिका? इजराइल को चाहिए क्या? इंटरसेप्टर मिसाइल की डिमांड की जा रही है इजराइल की तरफ से कि हमें यह चाहिए। कम डायमीटर के बॉम्ब की बात की गई है, यह अमेरिका से डिमांड की गई। बिल्कुल, इजराइल इस वक्त जिस तरह के वॉर में घुसा है, अमेरिका की तरफ से देखिए GBU-39 बॉम्ब की भी डिमांड की गई है, और साथ ही 122 mm टैंकों के गोले भी इजराइल को चाहिए, क्योंकि लड़ाई लंबी खिंचती दिख रही है समीर। बिल्कुल, और 10 महीने पहले वेपन डिपो से यूक्रेन भेजे गए थे हथियार, और अब अमेरिका के मदद की सख्त जरूरत है इजराइल को। 10 महीने पहले 3 लाख तोप के गोले भेजे गए, और 2022 में 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन भेजे गए। विशंबर दयाल साहब, एक सवाल है। ओलाफ शोल्ज, जर्मन चांसलर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना ईरान की मदद के हमास इजराइल के अंदर इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। ईरान के इन्वॉल्वमेंट की वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, जबकि ईरान ने भी इनकार किया है, और अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी ये कहा है कि अभी तक की जांच में ईरान का हाथ है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। क्या लगता है आपको? देखिए, स्पष्ट सी बात है, आप ईरान को घसीटेंगे इसमें, तो आप एक इसको बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 साल से पूरी गाजा स्ट्रिप कंप्लीट ब्लॉक्ड है, बाय द ब्लॉकेड में है बाय इजरायलीज। बिल्कुल, देखिए, हम ये कोई इधर हमास ने जो किया वो एक बहुत ही घिनौनी और एक बहुत टेररिस्ट हरकत है, और भारत टेररिज्म से सफर कर रहा है इतने सालों से। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल। लेकिन कुछ वॉर के फैक्ट्स हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते ना आप। जो जब लड़ाई स्टार्ट है तो आपको वॉर को वॉर की तरह देखना पड़ेगा। ये जितना भी, कोई लड़ाई नहीं होगी बाहर से, कोई अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा लड़ाई में। ये हमास, मैंने बोला ना, हमास और इजरायली फोर्सेस की लड़ाई है। ये सिविल वॉर मैंने क्यों बोला? क्योंकि वहां सिविलियन पॉपुलेशन है। ये सारा का सारा फसाद, देखिए क्या यूज हुआ है, रॉकेट्स यूज हुए जो हमास बनाता है, और रॉकेट्स वो रॉकेट्स यूज है जिन्होंने उनको एक टेक्नोलॉजी के तहत एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स कर दिया। कोई ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं हुई, कोई ऐसे सुपरसोनिक हवाई जहाज यूज नहीं हुए अभी तक। ईरान का मैं नहीं समझता सपोर्ट है। देखिए, ये तो पिछले 50 साल से फॉल्ट लाइन, ये जो लाइन है सपोर्ट लाइन, ये क्लियर है।
इजराइल के साथ पूरा यूरोप है, इजराइल के साथ पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, इजराइल के साथ अमेरिका, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सपोर्टर्स, हमास के नहीं, पैलेस्टीन के सपोर्टर्स अरब वर्ल्ड में है। ये तो नॉन है, तो लोग बोलेंगे। और आज के दिन यूरोप में भी, मैं एक आपको बट कर रहा हूं आपका प्रेसिडेंट, आज के दिन जर्मनी में ओलेफ साहब घबराए क्योंकि ऑलरेडी हमास जब इन्होंने रिफ्यूजीज को लिया है तो पैलेस्टीनियंस भी गए हैं वहां से लेबनीज भी गए हैं। वो अब हमास के लिए वहां पे एजिटेशन करेंगे। वो यूरोप की अपनी समस्याएं हैं, ये लड़ाई लोकल है। इसमें इजराइल जो है सिर्फ एक कवर करेगा ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो उसकी हाहाकार ना मचे। एक दोबारा फिर से, क्योंकि ईरान अगर शामिल होता है तो लड़ाई बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन तबाही ऐसी हो रही है कि दुनिया हैरान है। गाजा की तबाही दिखाने जा रहे हैं, एक नया वीडियो सामने आया है, ड्रोन वीडियो में नजर आ रहा है तबाही के निशान। ये देखिए पूरा शहर, आधे से ज्यादा शहर बताया जा रहा है खंडर में बदल चुका है। जो बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं, मलबा बिखरा हुआ है हर तरफ। और इस वक्त देखिए रेस्क्यू चल रहा है, स्थानीय लोग जरूर आ गए हैं, लेकिन ड्रोन से ली गई तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। और देखिए गाजा पट्टी की तबाही की ये बिल्कुल नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ड्रोन फुटेज है, ऊपर से ली गई है, और इसमें साफ तौर पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि गाजा पट्टी की तमाम जो ऊंची ऊंची इमारतें, वैसे भी बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड ये इलाका है, ये हम सब जानते हैं। और यहां पर जो ऊंची ऊंची इमारतें थी वो कैसे जमींदोज हो गई हैं पूरी तरह से। हर जगह तबाही और बर्बादी के निशान रवि नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए आप, ये ड्रोन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, एरियल शॉट आप देखिए, यहां से जहां तक नजर जा रही है हर बिल्डिंग जो है हिट हुई है, तबाह हुई है, और कुछ बिल्डिंग्स तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गई हैं।